Hi everyone, this is lecture second of electromagnetic waves. In the previous class, we have discussed about how electromagnetic waves are produced. There are some concepts on which electromagnetic waves are based on. So first of all, who gave the theoretical concept of electromagnetic waves? सबसे पहले electromagnetic waves के बारे में किसने बताया था? Clerk Maxwell in 1865. He gave 4 equations. He just predict कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मे बी पॉसिबल. तो उन्होंने सबसे पहले ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकती हैं, ऐसी वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, विच ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट. नो ऑब्जेक्ट हैज दैट स्पीड विच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव, विच द लाइट हैव. ठीक है ना. तो मैक्सवेल ने सबसे पहले ये प्रिडिक्ट कर दिया था अपनी 4 इक्वेशंस लेके. मतलब 4 इक्वेशंस उन्होंने किसी किसी की ली थी, अभी हम वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. बट उन 4 इक्वेशन से ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि कोई ऐसी वेव्स भी प्रोड्यूस करवाई जा सकती हैं बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से, विच ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. जो सन की यहाँ तक रेज आती हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. तो वो किस तरीके से आती हैं, उन 4 इक्वेशंस को कंबाइन करके उन्होंने एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिया था. उन्होंने प्रैक्टिकली वो प्रोड्यूस करके नहीं दिखाया था, बट एक थ्योरी दे दी थी जिसके बेसिस पे फर्दर ऑन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एंड दे गेव और दे प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. उन्होंने प्रोड्यूस करके दिखाया. पहले छोटी वेवलेंथ, कम वेवलेंथ की प्रोड्यूस हुई, फिर ज़्यादा, फिर आजकल हम हर चीज़ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ करते हैं, स्पेशली इन कम्युनिकेशन. ठीक है. सो इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं. टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक field produces time varying magnetic field and time varying magnetic field produces time varying electric field. This we have already discussed in the previous lecture. Now we talk about the history of EM waves. कैसी EM waves produce हुई? So I told you that Maxwell in 1865 gave the theoretical concept, about the electromagnetic waves. कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी एग्जिस्ट करती हैं. देयर मे बी द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द 4 इक्वेशंस. वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कौन से 4 इक्वेशंस उन्होंने दी थी. तो सबसे पहले जो एक नींव रखी गई थी ईएम वेव्स की, वो किन के द्वारा रखी गई थी? बाय द क्लार्क मैक्सवेल इन 1865. देन इंडिया से जो थे वो सर जगदीश चंद्र बोस थे, जेसी बोस थे. इन 1885 उन्होंने सबसे पहले प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था. ठीक है. प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ईएम वेव्स जिनकी वेवलेंथ कितनी थी? 5 mm to 25 mm थी. दिस एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड इन लेबोरेटरी. बट इंडिया वालों की पता क्या एक दिक्कत है कि वो चीज़ों को पेटेंट नहीं करवाते. नहीं तो हमारे ऋषि मुनियों ने सबसे पहले परमाणु का नाम महर्षि कनान ने दिया था. ठीक है. आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी. तो इंडिया में बहुत सारी चीज़ों की डिस्कवरी हुई है, पर वो जो पेटेंट करवाया जाता है वो इंडियंस नहीं करवाते. इसलिए उस चीज़ का जो श्रेय जाना चाहिए वो उनको नहीं जाता, बल्कि दूसरी कंट्रीज़ के लोगों को चला जाता है. ठीक है. वैसे बहुत सारी चीज़ें इंडिया में प्रिडिक्ट हो जाती हैं, या इंडिया का जो ज्योतिष विज्ञान है वो भी बहुत सारी चीज़ें पहले से प्रिडिक्ट कर देता है, लेकिन पेटेंट ना होने की वजह से वो चीज़ें उनके नाम पे नहीं होती. ठीक है. तो इन्होंने सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था जेसी बॉस ने इन द लेबोरेटरी, जिसकी वेवलेंथ बहुत कम थी. व्हाट इज द वेवलेंथ? वी टॉक अबाउट ना साइन वेव्स. तो इन केस ऑफ वेव, the distance between one crust and one trough, or 2 consecutive crust, or the distance between 2 consecutive trough is known as wavelength. तो एक क्रस्ट या एक ट्रफ की वेवलेंथ, या 2 consecutive क्रस्ट या 2 consecutive ट्रफ की वेवलेंथ को, डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ. बिकॉज वेवलेंथ इज अ डिस्टेंस, सो इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर. तो उन्होंने जो प्रोड्यूस करवाया था लेबोरेटरी के अंदर वो कितना था? लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 mm to 25 mm, यानी कि 5 into 10 raised to power -3 to 25 into 10 raised to power -3 मीटर्स की वेवलेंथ की वो प्रोड्यूस हुई थी. वो बहुत स्मॉल थी,
बट उन्होंने सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया था. देन हर्ट्ज केम in 1887 after the 2 years. He produced the electromagnetic waves. ये बहुत छोटी थी, ना के बराबर, तो इनको ये कहा गया कि ये तो प्रोड्यूस ही नहीं हुई है क्योंकि बहुत स्मॉल वेवलेंथ थी. देन हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट्स, जो एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट माना जाता है, दैट्स व्हाई द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ऑन द नेम ऑफ हर्ट्ज. हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी किसकी है? फ्रीक्वेंसी की क्या है? SI यूनिट है, तो इन्हीं के नाम पे फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट हर्ट्ज है. Because he produced the electromagnetic waves of wavelength 6 meters. 6 मीटर की एक वेव थी, तो वो उन्होंने प्रोड्यूस करके दिखाई थी. उन्होंने 2 मेटेलिक स्फेयर्स लिए थे. दिस इज हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट इज नॉट इन योर सिलेबस, बट एटलीस्ट यू शुड नो दैट हाउ ही प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. उन्होंने क्या किया था? 2 मेटेलिक स्फेयर्स लिए थे, गैप छोड़ा था उनके बीच में, कनेक्टेड विद द बैटरी. तो बैटरी सोर्स से जब कनेक्ट किया गया था या करंट प्रोड्यूस करवाया गया था पहले उसमें, या करंट कंडक्टर से कनेक्ट किया गया था, तो उन मेटेलिक स्फेयर्स में क्या हुआ? स्पार्किंग इज प्रोड्यूस्ड. स्पार्किंग प्रोड्यूस हुई थी. क्यों हुई थी? क्योंकि टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड से टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुए थे, और टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड से टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. तो इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक. तो स्पार्किंग इज प्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द 2 स्फेयर्स. एयर वहां की आयोनाइज हो गई थी, तो 6 मीटर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हुई थी वहां से. अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले द थ्योरेटिकल कंसेप्ट वाज गिवन बाय क्लार्क मैक्सवेल इन 1865, 4 इक्वेशंस. देन J.C. Bose, he practically demonstrated the electromagnetic waves in the laboratory, which are of wavelength 5 meter to 25 mm to 25 mm. Then Hertz perform an experiment to produce the electromagnetic waves, which are of whose wavelength is 6 meter. Then Marconi in 1896, he produced the electromagnetic waves of wavelength several meters, several बल्कि किलोमीटर्स. ठीक है. over English channel, over British channel. So Marconi ने 1896 में सेवरल किलोमीटर्स की वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करवाई थी. प्रैक्टिकली वो पॉसिबल हो पाया था. पूरा जो इंग्लिश चैनल है उसके ऊपर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक ट्रांसमीटर एक साइड पे रखा था पूरा इंग्लिश चैनल क्रॉस करके, देन दूसरा ट्रांसमीटर रखा था, तो डिटेक्टर जो रखा था उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पहुंची थी. दैट मीन्स ट्रांसमीटर ने प्रोड्यूस किया था, डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को. तो सेवरल किलोमीटर्स वेवलेंथ की वहां पे प्रोड्यूस करके दिखाई थी मार्कोनी ने. क्योंकि मार्कोनी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करके दिखाई थी विदाउट एनी वायर, दैट्स व्हाई मार्कोनी इज नोन एज फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन. क्या कहा जाता है मार्कोनी को? फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन. आपने डिफेंस में देखा होगा ना, एक सेल फोन की तरह एक ट्रांसमीटर होता है, हाथ में पकड़ के बोलते रहते हैं, देखा है? दूसरे एंड पे कुछ दूर कोई और होता है. तो हाउ विदाउट द वायर द कम्युनिकेशन अकर्स? विद द हेल्प ऑफ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो वहां पे भी ऐसे ही हुआ था. ट्रांसमीटर ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस की थी, रिसीवर ने वहां पे कुछ किलोमीटर्स की दूरी पे रिसीव कर लिया था. जैसे रेडियो स्टेशंस में होता है, ट्रांसमीटर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की रिलीज की जाती हैं. हमारा टीवी सेट या रेडियो सेट क्या करता है? जब हम दोनों की फ्रिक्वेंसीज मैच करते हैं तो वो सिग्नल हमें सुनाई देता है, वो स्टेशन हमें सुनाई या दिखाई देता है. तो ये भी किस वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ना. तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. आप मोबाइल को कहीं भी ले जा सकते हो. यू कैन कैरी योर मोबाइल एट एनी प्लेस वेर एवर यू वॉन्ट. हाउ इट इज पॉसिबल विदाउट द वायर्स? Because of electromagnetic waves. So it is a wireless communication. Understand now? So this is the history. First of all, Maxwell gave the theoretical concept. Then Sir J.C. Bose firstly performed the practical demonstration of electromagnetic waves
but their wavelength is very small. Then Hertz perform an experiment and produce electromagnetic waves of wavelength 6 meters. तो एक्चुअली जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है जो दुनिया मानती है वो हर्ट्ज की मानी जाती है, क्योंकि उनकी वेवलेंथ ज़्यादा थी. इन्होंने तो ये छोटा सा लैब के अंदर छोटी सी वेवलेंथ का प्रोड्यूस किया था. देन मार्कोनी इज नोन एज द फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, क्योंकि सेवरल किलोमीटर्स की वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उन्होंने प्रोड्यूस की थी. अंडरस्टैंड? So this is a history about the electromagnetic waves. Then we have displacement current. Firstly we talk about the Maxwell's equation. अभी हमने बात की Maxwell gave the theoretical concept. तो उन्होंने 4 equations दी थी. तो वो कौन कौन सी equations थी? 4. He gave 4 basic equations. सबसे पहले equation उन्होंने ली Gauss law of electrostatics. You have studied this equation, है ना? So what is Gauss law in electrostatics? The total electric flux inside a closed path is equals to 1 upon epsilon naught times the total charge, है ना? That is phi E is equals to E dot ds. Surface integral of E dot ds is equals to Q upon epsilon naught. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी सरफेस एरिया से नॉर्मली क्रॉस होता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, विच इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी उनकी. You also have to write the equation जो मैंने भी बताई है. Gauss law की स्टेटमेंट भी you have to write, ठीक है ना? Then second, Gauss law of magnetism. MEC में पढ़ा है, you studied in MEC ना बेटा? That surface integral of B dot ds, magnetic flux inside a closed conductor is equals to 0, है ना? Why it becomes 0? Because magnetic field lines outside the conductor or outside the magnet, their direction is from north to south and inside south to north. That's why they form a closed loop. Loop बना लेती हैं वो, तो complete loop हो गया. तो उसकी वजह से जितना magnetic flux बाहर गया उतना ही अंदर आया. तो minus phi b is equals to plus 5b. मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड और आउटसाइड दोनों में सेम हो जाता है, जो कैंसिल आउट हो जाता है. तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड अ क्लोज्ड कंडक्टर और क्लोज्ड पाथ इज इक्वल्स टू 0. अंडरस्टैंड ना? तो दिस इज सेकेंड इक्वेशन. सो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आई, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की आई. और इसका और क्या मतलब है? दैट आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट. अलग अलग पोल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते. दिस इक्वेशन ऑल्सो स्टेट्स दैट the total magnetic flux is equals to 0. That means monopoles do not exist. अलग अलग पोल्स नहीं हो सकते ना. आप मैग्नेट को कितनी बार ही कट कर दो, क्या मोनोपोल्स एग्जिस्ट होते हैं? नहीं होते. 2 पोल्स रहेंगे. आउटसाइड द मैग्नेट उनकी डायरेक्शन ये होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, और अंदर ये डायरेक्शन. जैसे चार्ज आइसोलेटेड हो जाता है ना, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हो तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज रेडिली आउटवर्ड, सिर्फ बाहर की तरफ डायरेक्शन होती है. नेगेटिव हो तो अंदर की तरफ होती है. बट इन केस ऑफ मैग्नेट इट इज नॉट पॉसिबल कि मोनोपोल एग्जिस्ट हो. ठीक है. सो थर्ड इक्वेशन इज कंसिडर्ड बाय द फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI से. क्या था? वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ कॉइल चेंजेस एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, या रेट ऑफ चेंज ऑफ EMF, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द EMF इंड्यूस्ड. था ना? पढ़ा है ना? So E is equals to minus d phi by dt, minus n d phi by dt. You have studied this in electromagnetic induction ना, Faraday laws में. So थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया कि E dot dl, जहाँ भी EMF इंड्यूस थी उसको रिप्लेस कर दिया E dot dl से. E dot dl डॉट प्रोडक्ट ऑफ या इंटीग्रल ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ E dot dl is equals to minus phi upon dt. Then जो ये तीनों इक्वेशन तो एज इट इज सेम थी. फर्स्ट फ्रॉम गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड फ्रॉम गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, थर्ड फ्रॉम फेराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. लेकिन फोर्थ जो इक्वेशन उन्होंने ली, एम्पियर सर्किटल लॉ की इक्वेशन है. क्या था एम्पियर सर्किटल लॉ? यू हैव स्टडीड बायट-सवेट लॉ एंड एम्पियर सर्किटल लॉ इन MEC, राइट? तो क्या था? इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I. क्लोज्ड अगर कंडक्टर है तो उसके अंदर जो B डॉट dl का इंटीग्रल होगा वो किसके इक्वल होगा? म्यू नॉट I के. बट उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दी. क्या मॉडिफिकेशन की? कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I.
यहां पे उन्होंने मैक्सवेल ने क्या कहा कि करंट इन अ कंडक्टर इज नॉट ओनली द कंडक्शन करंट, कि सर्किट के अंदर सिर्फ कंडक्शन करंट नहीं होता है, देयर इज अनदर करंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उन्होंने नाम दिया उसको डिस्प्लेसमेंट करंट। अभी हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट, अंडरस्टैंड ना। सो फोर्थ इक्वेशन इज टोटल करंट इज द सम ऑफ कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। इस इक्वेशन को बाद में करते हैं, फर्स्टली we'll see what is displacement current. But now are you aware about the four equations of electromagnetic waves which are given by which are concluded by Maxwell? पता चला कौन सी चार इक्वेशंस उन्होंने ली? एक से उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड की टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दूसरे से टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, कैसे वो एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कैसे प्रोड्यूस करते हैं, और दिस इज कि कैसे करंट की या दोनों की कंटिन्यूटी बनी रहती है। ठीक है, नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? व्हेन वी कनेक्ट टू कंडक्टिंग प्लेट्स, दो कंडक्टिंग प्लेट्स हमने कंसिडर की, दे आर कनेक्टेड थ्रू अ वायर विद अ बैटरी एंड अ की। कंडक्टिंग प्लेट्स यानी कि इफ देयर आर टू कंडक्टिंग प्लेट्स एंड हैव व्हिच आर डी डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज कैपेसिटर। तो एक तरीके से कैपेसिटर कनेक्ट किया अक्रॉस द बैटरी एंड विद अ की, तो क्या पाया? द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल, दैट मीन्स आई करंट फ्लोस। ठीक है, आई करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, बट यहां पे देर इज नो कंडक्टर, बीच में क्या है? देर इज एम्प्टी स्पेस ना, तो करंट ऐसे डायरेक्टली फ्लो तो नहीं होगा, कंडक्ट तो नहीं होगा, तो क्या होगा? वट वी हैव स्टडीड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, इंडक्शन एंड कंडक्शन। तो यहां पे तो कंडक्टर है, डायरेक्टली चार्ज कंडक्ट हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, दैट मीन्स करंट फ्लो कर रहा है। So this current which conduct through the wire is known as conduction current. What we call this current? Conduction current. ठीक है, क्या है बेटा ये? It is conduction current. But when there is empty space, तो क्या होगा? कैपेसिटर की इस वाली प्लेट पे क्या होगा? It is positively charged, and due to charging by induction, here is negative charge, here negative charge, and here it have positive charge. So यहाँ पे कैपेसिटर के बाहर there is conduction of the charge, charges actually flow कर रहे हैं, but यहाँ क्या हो रहा है? इंडक्शन हो रहा है। जो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे कलेक्ट हुए चार्जिंग बाय इंडक्शन से, इसके अपोजिट वाली साइड पे there is negative charge, है ना। So when there is negative charge, here is positive charge. So there is charging by what? Induction. There is change in the electric field. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ ना बेटे अंदर, यस। यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से क्या हो रहा था? पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कलेक्ट हुआ, बट अंदर देखो पोलैरिटी चेंज हो गई ना। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? What is electric field? Potential difference per unit length. What is electric field बेटे? Potential difference per unit length. So there is potential difference ना, एक नेगेटिव चार्ज करेक्ट है एक साइड, दैट मीन्स नेगेटिव पोटेंशियल है उसकी, एक साइड पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो देर इज डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल्स ऑफ टू प्लेट्स ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ या नहीं हुआ? डी डिस्टेंस अपार्ट पे या एल डिस्टेंस अपार्ट पे। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? यहां पे तो चार्जेस एक्चुअली कंडक्ट हुए, पास ऑन हो रहे थे, मूव ऑन कर रहे थे, जैसे करते हैं जिगजैग पाथ में। सो इट इज नोन एज कंडक्शन करंट, बट इनसाइड द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर चार्ज कंडक्ट नहीं हुआ, बल्कि इंड्यूस हुआ चार्ज, इंडक्शन हुआ वहां पे। सो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स चेंजेस
जो पॉजिटिव पोलैरिटी थी जहां पे वहां नेगेटिव इंड्यूस हो गई, जहां नेगेटिव थी वहां पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ. दैट मीन्स देयर इज चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स हियर इन बिटवीन द गैप के अंदर क्या हुआ? चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. हुआ कि नहीं हुआ? देयर इज चेंज ना. तो उसके चेंज होने की वजह से जो करंट इंड्यूस हुआ दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट, विच इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट. You understand? There are two types of current. One is conduction current and another one is displacement current. Conduction current is simply due to the conduct of the charges, due to the conduction of the charges through a conductor. But what is displacement current? Displacement current is that current which produced due to the change in the electric field or flux through that surface. इस यहाँ पे इस एम्प्टी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हुआ, उसकी वजह से एक करंट प्रोड्यूस हुआ जिसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट. अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? सो व्हाट इज द इक्वेशन? हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड? देयर इज परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास. So epsilon naught rate of change of electric flux, epsilon naught d phi upon dt. This is displacement current. So it is that current which comes into existence in addition to the conduction current whenever the electric field and the electric flux changes with the time. तो इस प्लेट में there is change in the electric field and flux. कहाँ पे change हुआ है? Where the electric field and flux changes? कैसे हुआ? पॉजिटिव पोटेंशियल आ रही थी नहीं आ रही थी, तो पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हुआ, तो यहाँ पे अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज हुआ नेगेटिव. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ चेंज हो गया अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ है नहीं हुआ? टेल मी दिस पॉइंट. यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ, जहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल था वहां पे नेगेटिव हो गया, जहां नेगेटिव था नेगेटिव वाला था वहां पे पॉजिटिव हो गया. चार्जिंग बाय इंडक्शन से अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज इंड्यूस हुआ, जिसकी वजह से देयर इज चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. हुआ ना? इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ या नहीं हुआ? यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो पोलैरिटी थी नेगेटिव पॉजिटिव की वो चेंज हो गई. इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फाई इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ E dot ds. यही होता है. When there is change in the electric flux, there is change in electric flux. इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा. What is electric flux? The total number of electric field lines crossing through an area normally. तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से जा रही हैं? क्योंकि चार्जेस मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा. तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स के चेंज होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हुआ. अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? सो अक्रॉस दिस होल कंप्लीट सर्किट देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट. अंडरस्टैंड बेटे? ठीक है ना? सो हियर इज when there is empty space na, there is displacement current and here conduction current is equals to 0. इन प्लेट्स के बीच में कंडक्शन करंट है, कंडक्शन ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, कंडक्शन करंट 0 है. Why displacement current is produced in between the plates? Due to the change in electric field and electric flux. But conduction current is 0 here. चार्ज कंडक्ट नहीं हो रहा है. And outside these plates there is conduction current, displacement current is equals to 0. So total current is the sum of conduction current plus displacement current. यहाँ पे सिर्फ displacement current है, conduction current नहीं है. And outside these plates in the whole circuit there is conduction current. So total current is the sum of conduction current plus displacement current. Understand now what is displacement current? So what is continuity of current? पूरे सर्किट में करंट कैसे बन रहा है? Due to the sum of total current
is the sum of IC plus ID. ठीक है ना, sum of conduction current and displacement current. That is I is equals to IC plus ID. And I is equals to IC plus, what is ID? Phi naught, epsilon naught d phi e upon dt. So put the value over here, epsilon naught d phi e over dt. So this is total current I. Understand? This is equation of continuity. This is equation of continuity of current. What does the continuity means? How current flows. What is the total current which flows through the conductor? So what is the total current when there is capacitor there? Total current is a sum of conduction current plus displacement current. So continuity means how there is continuous current flows through the conductor when there is capacitor across it. So how current flows? It is a sum of conduction current plus displacement current. Understand now? Next, we have discussed about the modify Ampere's law, है ना? तो Ampere's law क्या था? इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I. अभी हमें पता है I टोटल करंट इज अ सम ऑफ कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट. तो मैक्सवेल ने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा चेंज किया बिकॉज ही इंट्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट करंट. ही सेड टोटल करंट इज अ सम ऑफ कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट. तो करंट अकेले सिंगल करंट की जगह ही इंट्रोड्यूसेस कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट. दिस इज मॉडिफाई एम्पियर्स लॉ. बात समझ में आई? एम्पियर ने सिर्फ यहां तक दिया था कि बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, बट करंट दोनों करंट है. दिस इज अ मॉडिफाइड वर्जन. So this equation implies that not only conduction current but a displacement current also produces associated with the changing electric field and produces a magnetic field. Understand? So what happened here? There is change in the electric flux. Electric field और electric flux change हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या produce होगा? Changing magnetic field is produced here. ड्यू टू द यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है. तो ड्यू टू दैट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट हैपन? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड हियर. व्हाट हैपन हियर अलोंग विद चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड. चेंजिंग बी आल्सो प्रोड्यूस्ड. So this fourth equation of Maxwell implies that changing electric field produces changing magnetic field, and then changing magnetic field produces changing electric field. So by combining these four equations, there is existence of, he gave the existence of electromagnetic waves. ये एक बार आपने चार्ज को एक्सेलरेट करवा दिया, ठीक है, एक्सेलरेट करवाया मतलब मूव ऑन करवा दिया बाय कनेक्टिंग द बैटरी, तो फिर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, और इस तरीके से दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करते रहेंगे, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर प्रोपेगेट करेंगे. सपोज ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये जेड एक्सिस में प्रोपेगेट करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई एक्सिस में, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते रहेंगे एंड ऑल्सो मूव ऑन इन एक्स डायरेक्शन, मतलब एक्स के परपेंडिकुलर चलेंगे, एक्स में वेव चल रही है. So this is how the electromagnetic waves are produced. ठीक है? So what are the observations? Time varying magnetic field produces time varying electric field. या तो time varying बोलो या changing बोलो. Changing with respect to time. And time varying electric field is a source of changing
मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करेंगे, राइट? अंडरस्टैंड ना?